जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में ऑलिव बोर्ड 19 और 20 अक्टूबर लाइव मॉक के सॉल्यूशन करेंगे। आज वाला मॉक थोड़ा टफ साइड पे था, तो आप वीडियो को पूरा देखना। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फ्रॉम अ पॉइंट ए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30, इट बिकम्स 45 फ्रॉम पॉइंट बी। ये एक टावर है, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन था 30। अगर एंगल बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट पास आ रहा होगा, और ये बात आगे बोल भी दी गई है। तो ये एंगल हमारा 45 है, ये पॉइंट ए पॉइंट बी। हमें बोला गया ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 15√3 माइनस 1। 15√3 माइनस 1। 45 के अकॉर्डिंग अगर ये हाइट 1 है तो ये बेस 1 होना चाहिए, और 30 के अकॉर्डिंग अगर ये 1 है तो ये पूरा √3 होना चाहिए। तो ए से बीच का जो डिस्टेंस है हमारा वो हमें दिख रहा है, वो होना चाहिए √3 माइनस 1 के बराबर। तो √3 माइनस 1 इक्वल है 15√3 माइनस 1 के। √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1 कैंसिल करोगे तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 15 के। और हमसे पूछा गया हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 की वैल्यू 15, हाइट ऑफ टावर भी हो जाएगा हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन इलेक्शन द रेशियो ऑफ वोट्स रिसीव बाय टू कैंडिडेट इज 29:21। दो कैंडिडेट है, उनके बीच में इलेक्शन हुआ, उन्हें जो वोट मिले उसका रेशियो है 29:21। 12% ऑफ द टोटल वोट इनवैलिड हो गए, और दोनों के वोट्स के बीच का डिफरेंस है वो है 704। तो हमें बताना है कि टोटल कितने वोट डाले गए थे। तो ए और बी मान लेते हैं, दो लोग हैं, उन्हें वोट मिले 29:21 में, यानी हमारे अकॉर्डिंग टोटल वैलिड वोट थे 50। 12% वोट आपके इनवैलिड है, तो ये जो 50 है ये 12% हटाने के बाद की बात है, यानी ये 88% की कोई वैल्यू है। दोनों के बीच का डिफरेंस 704 है। आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है? 8। 8 को क्या कह रहा है? 704। यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 704 अपॉन 8। और 50 की अगर वैल्यू निकाल लें कि ए और बी को मिलाकर कितने वोट मिले, तो ये हो जाएगा इंटू 50। ये है टोटल वैलिड वोट, और ये खुद कितना है? 88% ऑफ टोटल। तो 100% निकालेंगे तो हम कहेंगे 704 अपॉन 8 इंटू 50। ये 88 है और हम 100 ढूंढ रहे हैं, तो ये हमारे टोटल वोट्स आ जाएंगे। इससे सॉल्व कर लेते हैं। 22 से काट दो, ये गया 4 बारी में, 22 से 3 बारी में 66, 2 बारी में 44, 4 और 8 से ये 32 कट गया, 50 इंटू 100 5000 आ जाएगा। 5000 टोटल वैलिड वोट होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम MNO एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एरिया ऑफ इन सर्कल दिया हुआ है 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी को सेंट्रॉइड यानी केंद्रक बोला गया है, और हमें MNO का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये MNO है, ये इसकी हाइट है या मीडियन है, कुछ भी कहिए आप इसे। ये इसका ग्रेविटी सेंटर है। ग्रेविटी सेंटर के बारे में क्या पता होना चाहिए कि ये 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है इसे, हाइट को। इसे हम इन रेडियस कहते हैं, ऊपर वाले को सरकम रेडियस कहते हैं। इन सर्कल का एरिया दिया हुआ है, तो इन सर्कल का एरिया होता पाई आर स्क्वायर, जो गिवन है हमें 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से 3.1 को काट दो, 1 टाइम्स में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर 1 के बराबर है, यानी आर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। स्मॉल रेडियस को हम रेशियो में 1 कह रहे हैं, एक्चुअल में भी 1 है, तो जो आपकी बड़ी आर होगी वो भी एक्चुअल में 2 होगी। तो हमारी हाइट जो है वो टोटल कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3 सेंटीमीटर। हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में? तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/2 टाइम्स ऑफ साइड, जो किसके इक्वल है? 3 के। इससे इसे आपने काट दिया √3 टाइम्स में, 2 वहां चला गया, साइड ऑफ ट्रायंगल आ गई 2√3।
एरिया निकाल लेते हैं, √3/4 a स्क्वायर √3/4 इंटू 2√3 2√3, तो 2 से 4 कैंसिल, √3 3 हो गया और एक √3 ऐसे ही रह जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं, अ शॉपकीपर हैज 80 liters of pure milk in the container cost 40 rupee per liter. 10% of the milk is removed and replaced with water. The process is repeated 2 more times. यानी टोटल ये काम हमने 3 बार किया है. After this process, the shopkeeper sold the mixture at cost price. Then what is the shopkeeper profit in percentage? परसेंटेज में आंसर पूछा है, कोई भी एक्चुअल डेटा की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इस 10% से इस सवाल को कर सकते हैं। हमें बस क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए कि जो कॉस्ट होगी वो मिल्क के अंदर होगी और जो प्रॉफिट होगा वो हमें वाटर से होगा, अगर हम कॉस्ट पे ही अपने सामान को बेच रहे हैं तो। ऐसा क्वेश्चन लास्ट मॉक में भी आया था, रिप्लेसमेंट वाला, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था, ओरिजिनल अपॉन टोटल। ओरिजिनल वो चीज है जो स्टार्टिंग में थी, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मिल्क इज इक्वल्स टू 1 - x/1 की पावर n। x है जिस वैल्यू को आप बार बार रिप्लेस कर रहे हो, y है आपका टोटल, और n है हमारा नंबर ऑफ टाइम्स ये काम कितनी बार किया जा रहा है। तो यहां देखेंगे तो 10% यानी 1/10, तो 1 - 1/10 की पावर 3, 3 बार किया है टोटल, तो हो जाएगा 9/10 की पावर 3, 729/1000, यानी 1000 के टोटल मिक्सचर में से 729 तो बचा है हमारा मिल्क और 271 हो गया होगा वाटर। अब हमारी कॉस्ट लगेगी 729 में और हम प्रॉफिट कमाएंगे वाटर से 271 पे, तो बस यही कैलकुलेट करना है कि 271 का प्रॉफिट कमा रहे हैं 729 के ऊपर, तो ये कितना परसेंट होगा, इंटू 100%, 27100 डिवाइड बाय 729, 3 बार में लिखेंगे तो 29 या 87, 7 या 21, ये हो गया 3, 10 में से 2 और 6 में से 5, ऊपर से आ गया 0, 7 बारी में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 9 × 7 = 63, 6, 14, 14 और 6 20 का 2, 7 7 49, 49 और 2 51, ये हो गया 27 और ये 127। अब पॉइंट लगेगा और कुछ आएगा, तो यहां ध्यान से देखो 37 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 37.2। नेक्स्ट पे आते हैं, When 65 is divided by a number, remainder is 5, 65 को किसी नंबर से डिवाइड करने में 5 बच जाता है, 127 को उसी नंबर से डिवाइड करने पे 7 बचता है और 182 को उसी नंबर से डिवाइड करने पे 2 बच जाता है, तो 65 को डिवाइड करने पे 5 बचता है, इसका मतलब है कि 60 डिवाइड हो जाता होगा उस नंबर से इजीली। 127 को डिवाइड करने में 7 बचता है, इसका मतलब वो नंबर 120 को काट सकता है, और 182 को डिवाइड करने में 2 रिमाइंडर है, तो वो नंबर 180 को भी डिवाइड कर देता होगा। तो हमारा नंबर ऐसा है जो 60, 120 और 180 को काटता है। अगर क्वेश्चन ने ये पूछा होता है कि ऐसा लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो हम इन तीनों का एचसीएफ ढूंढते, 60, 120, 180 का, तो उस टाइम पे आंसर हमारा होता 60। पर अभी क्वेश्चन ने पूछा है गिवन ऑप्शन में से लार्जेस्ट कौन होगा, तो गिवन ऑप्शन में ध्यान से देखो 20 इस 60 को भी काट देगा, 120 को भी काट देगा, 180 को भी काट देगा, तो हमारा आंसर होगा 20, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑन अ सर्कल देयर आर 5 पॉइंट्स के एल एम एन पी, और के एम जो है वो डायमीटर है, पी एल एन एक लाइन पे लाइन ही करते हैं, एक लाइन सेगमेंट पे, ओ इसका सेंटर है, के एम एल एन को पैरेलल बोला गया है, एक एंगल की वैल्यू दी है, और एल एम पी की वैल्यू, एल पी एम की वैल्यू हमसे पूछी गई। ये सर्कल है हमारा, के एम डायमीटर है, ओ सेंटर है, एल एन इसके पैरेलल है, और पी यहां कोई पॉइंट है। एम एल एन दिया हुआ है हमें, एम एल एन
MLN, ये एंगल 40 है। आपको पता है ये लाइन पैरेलल है, जेड बन रहा है, तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। और हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है LPM, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां से हम एक लाइन को ऐड कर रहे हैं, यहां से हमने इसे जोड़ दिया, L और K को जोड़ दिया हमने। तो यहां ध्यान से देखना, ये डायमीटर है, तो जो एंगल L, ये वाला जो एंगल है, दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं मैं, ये जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, ये सेमी सर्कल का एंगल होगा, तो इसे आप क्या कहेंगे, कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। तो इसके अकॉर्डिंग K की वैल्यू क्या आएगी, ये 40 है, ये 90 है, तो K पे क्या आएगा, 50। अब एक चीज को ध्यान से देखना, एल एन वाले सेगमेंट के अंदर एक एंगल आपका बनता है K, और एल एन वाले ही सेगमेंट के अंदर हमारा दूसरा एंगल बन रहा है P। हमें पता है एक ही सेगमेंट पे बने दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो जो वैल्यू K की होगी वही वैल्यू P की होगी। अगर K 50 है तो P भी क्या होगा, 50। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, ट्रेन X क्रॉसेस अनदर ट्रेन Y इन 8 सेकेंड वाइल मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ट्रेन की लेंथ ऐड होगी और स्पीड भी ऐड होगी। तो ट्रेन की लेंथ क्या है, 250 280, हम लिख रहे हैं डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, 530 मीटर, दोनों को ऐड करने पे स्पीड एक की 90 है, दूसरे की हमें पता नहीं, इंटू 5/18, और ये काम कितनी देर में हुआ है, 8 सेकेंड के अंदर। सॉल्व कर लेते हैं, 5 से इसे काट दिया हमने, ये गया 106 टाइम्स में, ये गया 9 पे, ये गया 4 पे, 9 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 9 6 54, 1 निम 9, और बटे में आ जाएगा 4, यहाँ है हमारे पास 90 प्लस y, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 1 बचा, 3 बारी में 12, 3 बच गया, 8 बारी में हो गया हमारा 32 और 0.5, 90 प्लस y, 90 यहाँ के माइनस हो जाएगा, 0.5 का 0.5, 8 का 8, 13 में से 9 गया 4, 1 का 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 148.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 7m प्लस 3n माइनस 4p माइनस 37, और हमें फाइंड आउट करना है 2m माइनस n प्लस 3p की वैल्यू। लिखा हुआ है m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर, सामने वाले को ओपन कर लो, तो 2 इंटू 7m प्लस 2 इंटू 3n माइनस 2 इंटू 4p एंड माइनस 74। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो ये m स्क्वायर, ये 2ab, सेम ऐसे ये n स्क्वायर, यहाँ 2ab, और यहाँ पे p स्क्वायर, यहाँ भी 2ab, यानी हमें यहाँ फॉर्मूला या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये जो 7 है, 3 है और ये 4 है, इनका स्क्वायर आपको 74 में मिल जाएगा। ये 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को अगर आप चेक करोगे तो ये आ जाएगा 74। तो इन सबको उठाकर आप दूसरी तरफ ले आए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा m माइनस 7 का होल स्क्वायर, n भी पॉजिटिव है वहां पे तो इधर आके नेगेटिव होगा, n माइनस 3 का होल स्क्वायर, और p वाला पार्ट नेगेटिव है, यहां के वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो p प्लस 4 का होल स्क्वायर, और 74 इनके अंदर 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर मिलके बंद हो गया, सामने क्या बच गया 0। अगर ये तीनों स्क्वायर 0 हैं सम में, तो ये इंडिविजुअल भी 0 रहे होंगे, तो यहां से m आ जाएगा 7, n आ जाएगा 3 और p आ जाएगा नेगेटिव 4। हमसे पूछा गया 2m हो जाएगा 14 माइनस n 3 प्लस 3p, तो वो नेगेटिव है, माइनस 12 और 3 15, 15 में से 14 हटा दिया, आंसर आ जाएगा -1 ऑप्शन।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। In a group there are m number of men. Group decided to do a job in 15 days, but 10 men left work after each day. The work as result was completed in 30 days. Find the value of m. m लोगों ने डिसाइड किया कि 15 दिन में वो कोई काम करेंगे और हर दिन 10 लोग काम छोड़कर जा रहे हैं, तो ये काम 30 दिन में हुआ, तो हमें बताना है m की वैल्यू क्या होगी। तो काम है m लोगों का 15 दिन का, जबकि इसे किया कैसे जा रहा है, पहले दिन m लोग आए, अगले दिन m से 10 लोग कम, अगले दिन और 10 लोग कम, और ऐसे करते करते 30 दिनों तक ये काम हुआ है। ठीक है, तो यहां तो हो गया 15m। आप इसके अंदर देखोगे तो ये m हम 30 बार लिख रहे होंगे, तो उन सारे m को इकट्ठा करके हमने कह दिया 30m, और माइनस 10, 20, 30, और ऐसे चलते 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 हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई होंगी, 29 टर्म्स आई होंगी। तो वहां एपी लगा लेते हैं, 30m माइनस सबका कॉमन ले लो, तो 10 प्लस 20 प्लस 30 अप टू 29 टर्म्स, और यहां है 15m, 30m माइनस एपी n बाई 2, 29/2, 2a हो जाएगा हमारा 20, प्लस n-1 28 इंटू n क्या हो जाएगा हमारा 10, तो ये हो गया 280। 280 और 10 300, 15m 30m माइनस ये हो गया 300 टोटल, इस 2 से इसे काट दोगे हो जाएगा 150, तो 29 इंटू 150, ये नेगेटिव है, इसे उठाकर उस तरफ ले आओ, 15 को इस तरफ ले आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 15m बराबर 29 इंटू 150। 15 से 150 को काट दोगे कितनी बार में, 10 बारी में, m की वैल्यू क्या आएगी 290। तो इस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 290 आ रहा है। पी क्यू आर 3 लोग हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर ट्रैक के अंदर 1700 मीटर का ट्रैक है, 23, 27, 31 मीटर सेकंड इनकी स्पीड है। हमें बताना है ये लोग पहली बार कितनी देर के बाद मिलेंगे। तो ये ट्रैक है 1700 मीटर का, पी क्यू आर, एक की स्पीड है 23 मीटर सेकंड, 27 मीटर सेकंड और 31 मीटर सेकंड। यहां देखो पी और क्यू कब मिलेंगे, दोनों की स्पीड में कितने का डिफरेंस है, 4 मीटर सेकंड का, तो 4 मीटर सेकंड के डिफरेंस से जितनी देर में ये 1700 कवर हो जाएगा उतनी देर के बाद पी और क्यू मिलेंगे। सेम ऐसे ही क्यू और आर में भी 4 मीटर सेकंड का डिस्टेंस है, तो जितनी देर में 4 मीटर सेकंड से आप 1700 मीटर को कवर कर सकते हैं उतनी देर में ये दोनों मिलने वाले हैं। तो दोनों के लिए वैल्यू सेम है, तो सिंपली कैलकुलेट कर लो 1700 मीटर को 4 मीटर सेकंड की स्पीड से कितनी देर में कवर किया जा सकता है। तो ये हमारा आ जाएगा टाइम, इतनी देर बाद सभी लोग मिलने वाले हैं। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 से 00 काट दिया हमने 25 बारी में, 17 इंटू 25, 25 इंटू 10 हो गया हमारा 250, और 25 इंटू 7 हो गया 175, तो ये हो गया 5, 12, 425 सेकेंड, 425 सेकेंड बाद मिलने वाले हैं। तो 425 सेकेंड में भी 420 सेकेंड को तो हम क्या कह सकते हैं 60 से डिवाइड करके, 7 मिनट और 5 सेकेंड एक्स्ट्रा, तो हमारा आंसर होगा 7 मिनट 5 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 1374576 मेक्स इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45, 88, 72। एलसीएम का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले 45, 88 और 72 का एलसीएम ले लेंगे।
इसे आप लिख दो 9 इंटू 5, इसे हमने लिख दिया 11 इंटू 8, ये हो गया हमारा 9 इंटू 8। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 9, 8, 5 और 11। तो ये हो गया 40, 40 इंटू 9 हो गया 360, इंटू 11 360, 360, 0, 6, 9, 3। तो हमें नंबर ऐसा चाहिए जो 3960 से डिविजिबल हो। तो यहां हम भाग लगा रहे हैं 3960, अंदर लिखा है हमने 1374576। तो पहली बार हम 3 बार में लिख रहे हैं, 0 का 0, 6 3 18, 1 बचा, 39 या 117 और एक 118, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 18657, 7 हमने ऊपर से उतारा है। 4 का भाग लगाते हैं इसमें, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 15840, फिर से हम माइनस करेंगे तो बचेगा 2817, और हम ऊपर से ये वाला 6 नीचे ले आ रहे हैं। अब हम 7 बारी डिवाइड करेंगे, 7 बारी, तो ये आएगा हमारा 02772, और फाइनली क्या बचेगा 456। अब ये छोटा है, पॉइंट लगना शुरू हो जाएगा। तो हमारा नंबर ऐसा है जो 3960 से कटने के बाद रिमाइंडर देता है 456। तो इसमें हम और क्या जोड़ दें कि ये फिर से 3960 से कटना शुरू हो जाए। तो 456 3960 बनने में जितना कम होगा उतना ही हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 3960 में से 456 माइनस कर लो तो ये हो जाएगा हमारा 04, और 39 में से 4 गया 35। तो इस नंबर में अगर हम 3504 और ऐड करेंगे तब जाके ये नंबर हमारा कंप्लीटली डिविजिबल बनेगा 3960 से। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रशांत, कमर एंड रजत फिनिशिंग देयर प्रोजेक्ट इज 1/2, 1/3 एंड 2/3. What is the probability that at least two of them complete their project? At least two of them का क्या मतलब है? या तो 2 कर लें, कोई 2, या फिर तीनों भी कर लें तो भी काम चल जाएगा। या तो कोई 2 या तो तीनों। चलिए, प्रशांत, कमर और रजत। प्रशांत वर्क को कंप्लीट कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, कमर 1/3 एंड रजत 2/3। अच्छा, ये कंप्लीट ना कर पाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करेंगे तो प्रशांत के लिए 1/2, कमर के लिए 2/3 और रजत के लिए 1/3। अब क्वेश्चन ने कहा है कम से कम 2 तो कर ही दें, 3 कर दें तो भी बहुत बढ़िया। तो अगर हम इसका केस बनाएंगे तो हम लिखेंगे इसके लिए कि प्रशांत, कमर, रजत। प्रशांत और कमर ने कर दिया, रजत से नहीं हुआ तो भी एटलीस्ट 2। कमर और रजत से हो गया, प्रशांत ने नहीं किया, या प्रशांत और रजत ने कर दिया, कमर से नहीं हुआ, या फिर तीनों से हो गया। यानी ये टोटल हमारे पास 4 केस बनेंगे, 4 अलग अलग केस बनेंगे जो और से जुड़े हुए हैं, तो हम इसे प्लस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रशांत किसी काम को कर दे, ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो अगर आप इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले केस को अगर डील करें तो प्रशांत से हो जाए 1/2, कमर से हो जाए 1/3 और रजत से ना हो वो भी 1/3, प्लस प्रशांत से नहीं हुआ 1/2, रजत और कमर ने कर दिया 1/3, 2/3, प्लस प्रशांत से हो गया 1/2, कमर नहीं कर पाया 2/3 एंड रजत से हो गया 2/3, प्लस तीनों ही कर दें तो ये हो जाएगा 1/2, 1/3 एंड 2/3। सभी का एलसीएम देखोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 है, यहां से देखोगे 1 आएगा, प्लस यहाँ 2, यहां पे देखेंगे तो हम 4 और यहां पे भी 2, तो ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया 18, कैंसिल करोगे आंसर आएगा 1/2।
2, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द सम ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ 224 की पावर 42 और 332 की पावर 124? कभी भी यूनिट डिजिट निकालनी हम पावर में 4 का डिवाइड करते हैं और उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा हम उसी को पावर मान के यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन करते हैं। तो 2 टू 4 की पावर 42 है, 42 में 4 का डिवाइड करोगे 40 कट जाएगा, क्या बचेगा 2। 4 की पावर 2 क्या होता है 16, 16 का यूनिट डिजिट होता है 6। और दूसरा हमें गिवन है 332 की पावर 124, 124 में अगर 4 का डिवाइड करोगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। जहां 0 है उसे हम 4 ट्रीट करते हैं, तो 2 की पावर 6 भी 16 होती है, तो यहां से भी क्या आएगा 6, 6 और 6 12। यूनिट डिजिट के सम पूछा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The simple interest offered by Union Bank is 4% in the first year. Starting from second year, simple interest rate offered by the bank is 1% more than interest rate offered by the bank in the previous year. पहले साल 4%, अगले साल 1% बढ़ जाएगा यानी 5%, फिर 1% बढ़ जाएगा 6%, और ऐसे करते करते चल रहा है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन द डिपॉजिट इज 30% मोर देन द इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल से भी 30% ज्यादा ब्याज हो जाए, ऐसा कितने साल में होगा। तो हम कह रहे हैं प्रिंसिपल 100 है, उससे भी 30% एक्स्ट्रा, यानी हम सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहते हैं 130। इस 100 पे पहले साल 4 मिलेगा, अगले साल 5, उसके अगले साल 6, और ऐसा करते 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 जब तक ये पैसा 130 ना हो जाए तब तक का हमें टाइम बताना है। तो ये एपी का क्वेश्चन है। पहले साल 4, अगले साल 5, फिर 6, और ऐसा करते करते ये सम कितना हो जाना चाहिए 130। तो एसएन लगाएंगे, एन नहीं पता हमें, एन बाई 2, 2 ही हो जाएगा 8, एन माइनस 1, और एक डी कितना है हमारा डिफरेंस 1, बराबर 130। 2 को वहां भेज दो, हो जाएगा 260। इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8n एन स्क्वायर माइनस एन, ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 7n। 260 को उठाकर यहां ले आओ, माइनस 260 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 260 बनाना है 7 की हेल्प से, तो तोड़ दो इसे। 20 और 13 में पॉजिटिव चाहिए, तो 20 हमारा प्लस का होगा, 13 नेगेटिव होगा। फैक्टर बनेंगे हमारे n प्लस 20 और n माइनस 13 बराबर 0। तो या तो n 20 हो सकता है नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव 13। तो टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए हमारा 20 वाला आंसर पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या होगा हमारा 13। नेक्स्ट पे आते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। x प्लस 1/4 इंटू एक्स माइनस 1/4 इंटू 92 डिवाइड बाय 1 माइनस 16x स्क्वायर इंटू 1/88। 88 को रेसिप्रोकल कर दोगे तो ऊपर आ जाएगा, इसे ऊपर सॉल्व कर ले रहे हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा है ये, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/16 इंटू 92, नीचे का 88 भी ऊपर आ गया, और नीचे लिखा है 1 माइनस 16x स्क्वायर। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16, नीचे है 1 माइनस 16x स्क्वायर इंटू 92 इंटू 88। ये दोनों वैल्यू सेम लिखी हुई है, सिर्फ एक नेगेटिव का फर्क है, तो इससे इसे काट दो, ऊपर क्या बचेगा -1, नीचे 16 है, ऊपर 92 इंटू 88 है, 4 से काटो तो ये गया 23 पे, और 4 से काटोगे ये गया 22 पे, यानी हमें करना है 23 इंटू 22, तो ये जाएगा 46, 46, 605, ये कैलकुलेशन हो गई 506, और नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन -506। नेक्स्ट पे आते हैं। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹X। आफ्टर 6 मंथ बी और सी उसे ज्वाइन करते हैं। बी लेके आता है 22 2/9 एक्स्ट्रा, और सी लेके आता है 5000 एक्स्ट्रा। साल के एंड में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 18, 11 और 12। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए बी सी,
ए x रुपए लेके आया, बी के पास 22 2/9, 22 2/9 का मतलब होता है 2/9, यानी 9 से 2 ज्यादा, तो ये लेके आया होगा 11/9x, और सी लेके आया x से 5,000 ज्यादा। क्वेश्चन ने बोला है कि ये लोग 6 महीने बाद आए थे तो इनका टाइम है 6 महीने, और ये शुरू से था तो ए का टाइम है 12 महीने। नेक्स्ट, इनके बीच का जो प्रॉफिट चेंज रेशियो है वो है 11, 18, 11 और 12। ए और सी को साथ में पिक कर लेते हैं, तो x इंटू 12 और वो हो जाएगा x प्लस 5,000 इंटू 6, और इनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो है 18:12। तो 6 से आपने इसे काट दिया 2 बारी में, इन दोनों काट दो आपस में, ये गया 3 बारी में, ये गया 2 बारी में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 3x प्लस 15,000, 3x वहां जाके माइनस होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 15,000। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं, पी क्यू को डेसिमल की फॉर्म में लिखा है, और पहले हम इसे p बाई क्यू में यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हमसे p और q का सम पूछा गया है। तो p बाई क्यू की वैल्यू है 0.2341 बार, 341 पे बार लगाए। इसे सिंपली हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप देखो जितने पे बार लगाए उतने 9 लिख लो, जिन पे बार नहीं है उतने 0 लिख लो। जैसे 2 एक सिंगल नंबर है जिसपे बार नहीं है तो एक 0, और पूरे नंबर में से जिस हिस्से पे बार नहीं था उसे माइनस कर दो, तो 11 में से 2 गया 9, 3 का 3, 3 का 3 और 2, यानी p बाई क्यू की जो वैल्यू है वो है 2339/9990। हमसे p और q का सम पूछा है तो ऐड कर लेते हैं, p प्लस क्यू, ये हो जाएगा 9, 12, 9 3 12 और 1 13, 9 2 11 और 1 12, आंसर हो जाएगा 12329, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, a band of thickness 7 mm is wrapped around a cylinder of radius 3.5, लेंथ है 100। आप 80 राउंड लगाते हो और फिर भी हमें यह बताना है कि जो एरिया इस बैंड से कवर नहीं हो पाया वो कितना है। तो एक सिलेंडर है, फिगर देखना इसकी ध्यान से, ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर हम इस तरह से बहुत सारे बैंड बांध रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे हम इसके अंदर बैंड बांध रहे हैं, 80 बैंड लगाए। एक बैंड जो है वो 0.7 सेंटीमीटर का है, या आप उसे 7 mm कह दो, और ऐसे हमने 80 बैंड लगा रखे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहां तक की हाइट उस 80 बैंड ने कवर कर ली है। तो 0.7 सेंटीमीटर वाले 80 बैंड मिलाकर 56 सेंटीमीटर हाइट तक को तो कवर कर लेंगे, जबकि पूरी हाइट है कितनी, पूरी हाइट है 100। तो अभी भी बैंड कितनी हाइट नहीं कवर कर पाए हैं, तो 44 सेंटीमीटर हाइट अभी भी अनकवर्ड है, और हमें इसी का ही एरिया निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, और उसके लिए हाइट क्या लेंगे हम 44। सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2πRH, 2 इंटू 22/7, आर गिवन है हमें कितना 3.5, और h कितना है 44। सॉल्व कर लो, इससे गया 5 बारी में, 5 और 2 से गया 10 बारी में, हम आगे 44 इंटू 22 पे, तो 44 और 22 को मल्टीप्लाई कर लो, 44 दूनी 88, 44 दूनी 88, ये हो जाएगा 8 का 8, 16 और 9, तो आंसर हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ शर्ट बॉट एट प्राइस रेंजिंग 175 टू 210, एक शर्ट है जो 175 और 210 के रेंज में खरीदी जाती है, और उसे आप बेचते हो 200 और 250 की रेंज में, यानी 200 से लेके 250 तक में। तो हमें बताना है हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। तो सिंपल सा गणित है, मैक्सिमम प्रॉफिट आप कमाओगे जब आप सस्ते से सस्ता खरीदोगे और महंगे से महंगा बेचोगे। तो हम कह देते हैं कि हम खरीदेंगे 175 में और बेचेंगे महंगे से महंगा यानी 250 में। तो हम हर आर्टिकल पे कमाएंगे क्या, मैक्सिमम हम क्या कमा पाएंगे एक आर्टिकल पे 75 रुपीज, और हमारे पास से 18 आर्टिकल है, तो 18 आर्टिकल पे हमारा क्या प्रॉफिट होगा वो फाइंड आउट करना है।
सॉल्व कर लो। 75 अठे 600 और 75 इंटू 10 होता है हमारा 750। ऐड करेंगे, ये हो गया 50, ये हो गया 13, यानी हम जो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं वो होगा हमारा 1350 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछी गई है, इजी क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है हमने। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। h और k क्या है? h और k होते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट, ठीक है, और r हमारा रेडियस है। तो हमें सेंटर कोऑर्डिनेट 4 और 3 पता है और r हमें 7 पता है, इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस -3 तो +3 हो जाएगा और बराबर 7 का स्क्वायर 49। खोल लेते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, अच्छा ये 4 नहीं होगा, ये 8 होगा, बराबर 49। 49 को उठाकर इस तरफ ले आओ तो प्लस का 16 और प्लस का 9 25, उसमें से माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -24, सामने बचा है 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y, ये हमारा आंसर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 24, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 24, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 डिफरेंट क्लास ABC इज 8, 9, 11। ABC में जो बच्चों की गिनती है उसका रेशियो दिया हुआ है 8, 9, 11। A, B और C 8, 9 and 11। In an exam from class ABC, 4, 5th, 14, 15th, 10, 11th of the number student are passed respectively. A से 4/5 बच्चे पास हुए, B से 14/15 और C से 10/11। हम ऐसा करते हैं, एक एक जीरो एक्स्ट्रा लगा लेते हैं सब में रेशियो में, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि 4/5 बच्चे पास हुए 80 का, यानी 64 बच्चे पास हुए और 16 फेल हो गए होंगे। 14/15 बच्चे पास हुए 90 का, यानी 84 बच्चे पास हुए और 6 फेल हो गए होंगे। और 10/11 बच्चे पास हुए C का 110 का, तो 100 बच्चे पास हुए हैं और 10 बच्चे फेल हो गए हैं। क्वेश्चन ने कहा इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास A एंड C इज 18। A और C से जो बच्चे पास हुए उनका डिफरेंस 18 है, तो A से 64 पास हुए, C से 100 पास हुए, हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है? 36। क्वेश्चन कह रहा है 18, यानी हमारी 2 यूनिट क्वेश्चन की 1 यूनिट है, ठीक है। हमसे क्या फाइंड आउट करना है? फेल्ड इन ऑल 3 क्लासेस। तो तीनों क्लास में मिला के देखो बच्चे कितने फेल हुए, 10 और 6 16, 16 और 16 32, तो 32 यूनिट फाइंड आउट करना है। हमें पता है 2 यूनिट एक को दिखा रहा है, यानी हाफ की बात हो रही है, तो 32 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 16 स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 44% ऑफ 75 प्लस 23, तो इससे काट दो, ये गया 3 बारी में, ये गया 4 बारी में, 4 से गया 11 बारी में, ये हो गया 33, 33 इंटू 3, 33 जमा 23 हो गया हमारा 56, माइनस 24 इंटू 15, 24 इंटू 15 बटे 18 माइनस 16, तो इसे काट दो, ये गया 4 पे, ये गया 3 पे, 3 से ये गया 5 पे, ये हो गया 20, 20 में से 16 गए 4, तो माइनस का 4, और फाइनली सभी को डिवाइड किससे करना है? 13 से, तो ये हो गया 52, 52 डिवाइड बाय 13, आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं। अ शॉपकीपर हैज अ फॉल्ट ऑफ 150 ग्राम इन अ 4 kg वेट। एक दुकानदार है, वो 4 किलो में 150 ग्राम की चोरी कर रहा है। उसने 4 किलो अनियन निशु को वो फॉल्टी वेट के
अकॉर्डिंग बेच दिए 61 रुपीज में, जबकि उसकी खुद की कॉस्ट है 13 रुपए पर केजी। तो हमें बताना है उसने टोटल कितना प्रॉफिट बनाया है इन प्याज को बेचकर। तो निशु को बेचे कितना है, 4 किलो वो दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो बेच कितना रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3850 ग्राम। तो हमें ये पता है 3850 ग्राम वो निशु को बेचकर उसने कमाई कितने रुपए हैं, 61 रुपए। हम ये ढूंढ ले 3850 ग्राम की उसकी खुद की कॉस्ट क्या है। तो हमें ये पता है उसकी 1 किलो की कॉस्ट यानी 1000 ग्राम की कॉस्ट है 13 रुपए। यहां से हम 3850 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पहले कि 3850 ग्राम की कॉस्ट क्या होगी। तो ये रहेगा 1 ग्राम की कॉस्ट हो जाएगी 13 बटा में 1000 और 3850, ये 3850 ग्राम की कॉस्ट आ जाएगी। सॉल्व करो, 1 0 से 1 0 गया, बाकी 2 0 बचा के रख लेते हैं, पॉइंट लगाएंगे। 385 इंटू 13 ये हो जाएगा हमारा 5 या 15, एक 38 या 114 और एक 115 और 385 इंटू 1 385, 5 का 5 0 1 बचा, 9 और 1 10, 1 3 1 4 5, ये हो जाएगा 5005 और नीचे 100 लिखा हुआ है। तो 3850 ग्राम की हमारी कॉस्ट है 50.05, जबकि उससे हम ले कितना रहे हैं 61, तो बीच का डिफरेंस हम कमा रहे होंगे, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 61 माइनस 50.05, पॉइंट से 2 0, ये हो गया 95, ये हो गया 60 और 60 में से 50 गया 10, आंसर होगा 10.95, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इन अ पैरेललोग्राम WXYZ, एक पैरेललोग्राम है WXYZ, M मिड पॉइंट है ZY का, हमें गिवन है XWM ये एंगल इक्वल है ZWM के, इस एंगल के, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और WX 9 दिया हुआ है, ये 9 दिया है, यानी ऊपर वाला ही पूरा क्या होना चाहिए 9, और ये मिड पॉइंट था तो यहाँ 4.5 यहाँ 4.5 होना चाहिए। ध्यान से देखना, ये जेड बन रहा है, पैरेललोग्राम है, ऊपर नीचे की लाइनें पैरेलल होंगी, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होना चाहिए थीटा। ट्रायंगल ZW और M में जाके देखेंगे, ZWM में जाके देखोगे तो ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, यानी इनके सामने की साइडें बराबर होनी चाहिए, तो ये साइड इस साइड के बराबर होनी चाहिए। तो अगर ZM 4.5 है तो Z और W भी क्या होना चाहिए 4.5, और ZW पैरेललोग्राम में सामने वाली साइडें बराबर होती हैं तो XY के इक्वल होगा, तो XY भी क्या हो जाएगा हमारा 4.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, टेन और कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, डायरेक्ट ये हो जाएगा 1 नीचे, इसे 90 माइनस थीटा पे चेंज कर लोगे तो ये बन जाएगा सेक 40 प्लस ए, तो सेक 40 प्लस ए माइनस सेक 40 प्लस ए, ऊपर हो जाएगा 0 नीचे हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आते हैं, एक हेमिस्फीयर की रेडियस दी हुई है हमें 4.9, जिसे आप मेल्ट करके रिकास्ट कर रहे हो सर्कुलर कोन के अंदर, जो बेस की रेडियस है वो 2/7 हेमिस्फीयर की रेडियस है, तो हमें हाइट बतानी है। तो कभी भी मेल्ट करके दूसरी फिगर रिकास्ट करेंगे तो वॉल्यूम हमारा सेम रहता है, तो एक तरफ हम लिखेंगे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, एक तरफ लिखेंगे कोन का वॉल्यूम, और दोनों बातों को इक्वल रख के वहां से हाइट की कैलकुलेशन करेंगे। 2/3 पाई 4.9 इंटू 4.9 इंटू 4.9 बराबर 1/3 पाई, रेडियस 2/7 ऑफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, यानी 2/7 ऑफ 4.9 इंटू 2/7 ऑफ 4.9 इंटू h, ठीक है। 2 पाई आर क्यूब बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4.9 से 2 4.9 कैंसिल हो गए हमारे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वहां क्या बचा है हमारे पास 2 7 बचे हैं, ऊपर एक 2 बचा है, यहाँ 4.9 बचा है, दोनों 7 को उठाकर यहाँ ले आओ तो 49 इंटू 4.9 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू h हो जाएगा। तो 49 इंटू 49 होता है हमारा 2401, पॉइंट लगाए तो हो जाएगा 240.1 अपन 2, किसकी वैल्यू आएगी h की, 2 से काट दो तो हो जाएगा 120.05 सेंटीमीटर
मीटर। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? h की। सिर्फ कैलकुलेशन का क्वेश्चन था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पे आते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ, ये मल्टीपल टाइम आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर और अच्छा क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप ऑफ n नंबर ऑफ बॉयज, अ न्यू बॉय वेइंग 72 kg जॉइंस, और उससे एवरेज 1 बढ़ गया। अगर वही 60 किलो लेके आया होता तो एवरेज 1 कम हो जाता। हमें बताना है कि इस ग्रुप का एवरेज वेट क्या था एक्चुअल ग्रुप का। तो हम कह रहे हैं n नंबर है, x एवरेज है, और यहां हम सम लिख रहे हैं। तो पहले सम क्या रहा होगा? nx। एक नया पर्सन इस ग्रुप के अंदर आता है n+1, जिससे कि एवरेज वेट भी बढ़ जाता है, x+1 हो जाता है। यानी सम कितना होता होगा? nx प्लस x प्लस n+1। अगर आप देखोगे तो इन दोनों में सम में कितने का गैप है? तो सम में जो डिफरेंस है वो क्या है? x प्लस n+1 का। जबकि क्वेश्चन कह रहा है जो न्यू पर्सन है वो 72 kg ऑफ वेट लेके आया है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है? 72 के। सेकेंड सिनेरियो में कह रहे हैं सेम वही, पहले n लोग थे, x एवरेज था, यानी सम कितना था? nx। एक नया पर्सन आता है जिससे एवरेज 1 कम हो गया, यानी सम कितना हो जाता होगा? nx प्लस x माइनस n-1, एक नए पर्सन से आने से। अब डिफरेंस देखोगे सम में तो आपको मिलेगा x माइनस n-1 का, जबकि क्वेश्चन कह रहा है वो वेट क्या लेके आया था? 60 kg। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है? 60। इन दोनों इक्वेशन को साथ रख लेते हैं, तो x प्लस n+1 बराबर 72 kg। दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर दो तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर 132, x क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करोगे 66, और x को ही हमने क्या माना था? एवरेज वेट, तो आंसर होगा 66। नेक्स्ट पे आते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 13 स्टूडेंट आउट ऑफ मैक्सिमम 20। एक टेस्ट के अंदर वो गिवन है, हमें बताना है कि मोड्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान से देखो, इस पूरे डेटा में 2 बारी आपको 13 मिलेगा और 2 बारी ही आपको 8 मिलेगा, और बाकी सारी चीजें एक एक बार है, यानी इसके 2 मोड है और वो उन दोनों के बीच में ही डिफरेंस पूछ रहा है। तो 13 माइनस 8 यानी 5 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, फिर भी जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे देता हूं, और जब ऑलिव के अकॉर्डिंग ये करेक्ट हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे दोबारा इसका सॉल्यूशन डाल दें। तो क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन हार्ट शेप कार्ड and one king card when 2 cards are drawn together from a pack of 52 cards। आपको एक तो हार्ट शेप का कार्ड चाहिए जो कि एक्चुअल में होते कितने हैं? 13, और किंग कार्ड चाहिए जो कितने होते हैं? 4। इन दोनों में से एक एक चाहिए। यहां पे एक चीज ध्यान देंगे कि हार्ट शेप के अंदर भी एक किंग कार्ड भी होगा, तो एक ऐसा कार्ड है जिसकी गिनती 2 बार हो रही है, तो यहां से हमें अभी एक कार्ड हटाना भी पड़ेगा 52 कार्ड्स में से। तो 13 में से एक कार्ड निकालोगे आप कहोगे 13C1, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, 4 किंग में से एक किंग चाहिए, पर मैं कह रहा हूं एक ऐसा किंग भी होगा जो हार्ट शेप में आता होगा किंग, तो उस एक कार्ड को हमें हटाना पड़ेगा, और टोटल हम 52 में से कोई भी 2 रैंडम कार्ड निकाल रहे हैं। सॉल्व करोगे तो ऊपर हो जाएगा 13C1 13 होता है, 4C1 को सॉल्व करोगे 4 माइनस 1, 52C2 को सॉल्व करेंगे तो 52 इंटू 51 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 26। ऊपर हो गया 52 माइनस 1 51, 51 डिवाइड बाय 26 इंटू 51, 51 से 51 कैंसिल, तो जो गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर होना चाहिए 1/26। बाकी ऑलिव क्या आंसर देता है या क्या करेक्शन करता है वो बाद में देखते हैं, तो अभी इसका जो आंसर है वो 1/26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशियो ऑफ मीन एंड मोड दिया हुआ है, मीन और मोड का रेशियो दिया हुआ है हमें 5:2। आपको लिखा है इसमें डिफरेंस कितने का है? 3 का। क्वेश्चन कह रहा है वो 6 है, यानी हर चीज डबल होगी। मीन हो जाएगा हमारा 10, मोड हो जाएगा हमारा 4। हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड के अंदर, मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स
मीन मोड कितना है 4, 3 टाइम मीडियन हमें नहीं पता, 2 टाइम ऑफ मीन 20 हो जाएगा, 20 को वहां भेज दो 24 बराबर 3 टाइम मीडियन, 3 से हमने काट दिया, मीडियन की हमारी वैल्यू आ जाएगी 8। और इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपने देखा होगा इस वाले टेस्ट में कुछ क्वेश्चन वाकई में अच्छे थे, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से भी एक बार करना। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आती ही रहेंगी चैनल के ऊपर। थैंक यू।